हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सना साइंस स्टडी। और आज की सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है और पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाने में बिज़ी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है। तो आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बारे में थ्योरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है, जिसमें यहाँ पर देखिए सारे यूनिट्स दिए हुए हैं। ये मेरी पुरानी एनसीईआरटी, इसलिए यहाँ सारे चैप्टर्स मिलेंगे। तो इसे फर्स्ट यूनिट में क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। इसके बाद सेकेंड यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हमें पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। थर्ड यूनिट क्या है, सेल में हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, cell the unit of life, biomolecules, cell cycle and cell division। यूनिट नंबर 4 है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूनिट 5 है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हमें पढ़ना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये मेरी पुरानी एनसीईआरटी है, तो यहाँ पे वो सारे चैप्टर्स मिलेंगे जो नई एनसीईआरटी में कट गए, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, और साथ ही साथ 11th 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आगे की जो यूनिट्स है वो क्लास 12th की एनसीईआरटी में दी हुई है। तो जैसे ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल मीन्स होता है कोशिका, द यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की इकाई। जिसमें हमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है, व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, जैसे एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने यहाँ नोट कर लिया था कि व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें बहुत से तरह के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दिखती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, किसी तरीके से फ्रूटफुल है और आपके शेयर करने से किसी की हेल्प कर सकती है। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट एंड सजेशंस भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, यू हैव मस्ट वंडर एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, ठीक है। हमें खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्या चीज़ है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, और व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़, ठीक है। और जो इनएनिमेट चीज़ होती है, निर्जीव, उनमें वैसा क्या होता है जो लिविंग में होता है बट उनमें नहीं होता है। The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell, in all living organism। तो इसका आंसर क्या आएगा कि जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, जीवन की जो सबसे बेसिक, जीवन का जो आधार होता है, क्या होती है, सेल, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी जितने भी इस दुनिया में, इस अर्थ पर एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, वो सब के सब क्या है, सेल से बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल and are called unicellular organism, while other like us compound of many cells are called multicellular organism। मीन्स क्या गया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल यानी कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं और इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जबकि अदर्स जैसे कि हम लोग हैं या और भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो बहुत से सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के नंबर के बेस पे ये किस तरीके की होती हैं, एक यूनिसेलुलर होती हैं और एक क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले ये दोनों के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज़ अ सेल, सेल क्या होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनमें कौन कौन सी एबिलिटी पाई जाती है। पहली क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंड ये इंडिपेंडेंट इनकी एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से ये रह सकते हैं। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और जीवित रहने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं हमारी जीवन में,
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी ये सिंगल सेल में होती हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जो सेल से कम होगी उसमें इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं, मीन्स क्या हो सकता है कि कोई भी चीज़ जिसमें सेल नहीं होगी तो वो जीवित नहीं हो सकता है। हेंस इस तरह से सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी सबसे बेसिक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो सेल होती है।